आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है। इसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले वाले स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अनुनाद प्रवर्धित दोलन की एक विशेष अवस्था होती है जिसमें दोलन की वास्तविक आवृत्ति जो है बाह्य आवर्ती बल के आरोपित आवृत्ति के तुल्य होती है एवं प्रवर्धित दोलन का जो आयाम होता है हमारा अधिकतम होता है। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रवर्धित दोलन मीन्स हमारा अवमंदित दोलन होता है। ये किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जो अगर हमारा जो है कोई भी दोलन क्या होता है, अगर दोलन हमारा अवमंदित नहीं है तो उसका क्या होता है कि जो हमारा आयाम होता है समय के साथ हमारा जो है परिवर्तित नहीं होता है। हमारा आयाम क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा आयाम जो है, अगर हमारा दोलन अवमंदित नहीं है तो हमारा आयाम क्या होता है, ये इस तरीके से इसका आयाम हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है आयाम इस तरीके से फिक्स होता है। हमारा दोलन इस तरीके से होता रहता है। ओके, तो हमारा जो है माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है ये हमारा फिक्स होता है। ये हमारा क्या होता है, अवमंदित दोलन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको जो है दोलन को जो है रोकने के लिए कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा आयाम जो है फिक्स होता है। ये टाइम के साथ जो है चेंज नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर हमारा जो है दोलन अगर हमारा अवमंदित नहीं होता है, अगर हम यहाँ पे जो है दोलन अगर हमारा जो है अवमंदित हो जाता है। ओके, ये तो हमारा पहली कंडीशन थी जब कोई अवमंदन बल काम नहीं कर रहा था। अवमंदन क्या, ये मतलब होता है कि इसका आयाम धीरे धीरे करके घटाना, और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब उसका आयाम शून्य हो जाता है। तो ये अगर हमारा कोई बाहरी बल काम कर रहा है, कोई बाहरी आवर्ती बल काम कर रहा है, तो हमारा जो है इसका दोलन हमारा जो है इस तरीके से इसका आयाम जो है लगातार जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका आयाम जो है लगातार जो है इस तरीके से हमारा जो है कम होता चला जाता है। यहाँ पे आयाम जो है इस तरीके से कम होते होते, ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बन पा रहा है, इस तरीके से कम होते होते दोलन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो है खत्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, हमारे इस टाइप का जो दोलन होता है हमारा अवमंदित दोलन होता है। तो जो हमारा अवमंदित दोलन कराने के लिए हमें किसी बाह्य आवर्ती बल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके हमारा जो है दोलन अवमंदित होता है। तो अवमंदित दोलन में क्या होता है कि जब हमारा जो है वास्तविक आवृत्ति होती है बाह्य आवर्ती बल के आरोपित आवृत्ति के बराबर होती है, तो वो कंडीशन हमारी अनुनाद की कंडीशन होती है, क्योंकि उस कंडीशन में आयाम हमारा क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। एक्चुअली आयाम का जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है अवमंदित दोलन में, ए इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम। एफ नॉट हमारा बाहरी बल होता है, डिवाइडेड बाई जो है यहाँ पे अंडर रूट। ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे ये अंडर रूट में होता है हमारा अंडर रूट जो है कितना होता है, ये ओमेगा। ये हमारे जो एफ नॉट बल्कि हमारी आवृत्ति होती है माइनस ओमेगा नॉट, ये हमारी नेचुरल आवृत्ति होती है। एम हमारा पिंड का द्रव्यमान होता है दोलन करने वाली वस्तु का, प्लस यहाँ पे हमारा क्या होता है, बी ओमेगा डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये अवमंदित दोलन के हमारे जो है आयाम का फॉर्मूला होता है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब हम क्या कंडीशन आती है, जब हमारी बाहरी बल की आवृत्ति जो है इसके स्वाभाविक या वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो ये राशि हमारी शून्य हो जाती है। तब हमारा आयाम क्या हो जाता है, हमारा आयाम अधिकतम हो जाता है। और आयाम हमारा कितना हो जाता है, एफ नॉट डिवाइडेड बाई, एक्चुअली अंडर रूट के बाहर आएगा, बी ओमेगा डिवाइडेड बाई एम होगा, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई बी इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ओमेगा ओमेगा नॉट हो रहा है तो ये हमारा ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा जो है, ये हमारा जो अधिकतम जो है हमारा क्या हो जाता है, अधिकतम जो है हमारा जो है यहाँ पे आयाम हो जाता है। और हमारा जो है अनुनाद की कंडीशन यही होती है, अनुनाद की शर्त ही यही होती है कि जब हमारा जो है उसकी जो है स्वाभाविक आवृत्ति जो है आवर्ती बल्कि आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन हमारा क्या होता है, दोलन होता है, अनुनाद की स्थिति आती है और हमारा आयाम अधिकतम हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट हो जाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के प्रवर्धित दोलन में अवमंदित दोलन का आयाम जो है बाह्य आवृत्ति बल के आरोपित जो है आवृत्ति बढ़ने के साथ जो है बढ़ता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो आयाम होता है, जो ये बाहरी बल की आवृत्ति अगर बढ़ती है तो उसके साथ आयाम भी बढ़ता है। इसको चेक करेंगे, इसी फॉर्मूले से चेक करेंगे। हमें पता है कि अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, अगर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो जो हमारा जो है यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारी क्या होगी, इसका ओमेगा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी। और अगर सॉरी अगर हमारा जो है यहाँ से ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी अगर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू बढ़े तो इसकी भी वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो जो राशि हमारी माइनस होनी है वो तो नियत है, लेकिन जिसमें से माइनस हो रही है अगर वो लगातार बढ़ रही है, जैसे पहले 5 था तो 5 में से अगर ये 3 था तो 2 जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा 2 ही आएगा। लेकिन अगर ये बढ़ के 6 हो जाता है, 6 में से ये तो नियत ही है, 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो फिर 3 आ जाएगा, तो लगातार ये राशि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट क्या होता रहेगा, हमारा लगातार बढ़ता रहेगा। अब अगर हम कोई भी राशि अगर हमारे
हमारे डिनोमिनेटर में बढ़ रही है, अगर कोई भी राशि जो है हमारी डिनोमिनेटर में बढ़ रही है तो ओवरऑल जो ये क्वांटिटी होगी हमारी घटती है, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो हमारा जो मेन वैल्यू होती है क्या होती है, कम होती है। तो मीन्स हमारा यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारा आयाम जो है घटता जाएगा। अगर हमारी जो आवृत्ति जो बढ़ती जाती तो आयाम घटता जाता, तो यही तो कंडीशन हमारी यहाँ पे हो रही है। बल हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और आयाम हमारा लगातार घटता जा रहा है। तो जब भी हमारी जो है बाहरी बल की आवृत्ति बढ़ती जाती है तो आयाम क्या होता जाता है, हमारा घटता जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है बोल रहा है कि आवृत्ति बढ़ने से हमारा क्या होता है, आयाम जो है बढ़ता है। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।